अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी से स्नैक्स की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो ये स्नैक्स इतने मज़ेदार हैं और इतने टेस्टी हैं कि आप इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। बच्चे हों बड़े हों, सभी इस स्नैक्स को बहुत ही पसंद करते हैं। आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हैं, किसी मेहमान के आने पे भी जल्दी से रेडी कर सकते हैं। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं कि आप इनको खाने से हाथ रोक नहीं पाएंगे। तो इतने मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आपको इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चॉपर ले लेनी है, उसमें हमने चिकन ऐड कर देना है छोटे छोटे पीसेस करके। यहाँ पर आप जितना बनाना चाहें आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ ब्रेड का पीस ले लिया है, ब्रेस्ट का। इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दें। थोड़ी सी आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दें। बंद गोभी के साथ साथ ही हमने इसको चॉप कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद हम चॉप करके इसका कीमा कर लेंगे। तो ये देखिए, चॉप कर लेने के बाद मैंने इसका कीमा इस तरह से बना लिया था। आप देखें ये इस तरह से कीमा करके रेडी हो जाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करें। बहुत ज़्यादा हम इसको स्पाइसी नहीं बनाएंगे, लाइट वेट से ये स्नैक्स हैं ताकि बच्चे और बड़े दोनों ही इसे आराम से खा लें। तो हाफ़ टी स्पून इसमें आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। इस तरह से स्पाइसेस को ऐड कर लेने के बाद हम इसमें एक अंडा ले लेंगे, फेंट लेंगे उस अंडे को और हाफ अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हमने एक अंडा ले लेना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। हाफ एग हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अब हम इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हाफ हमने एग इसमें ऐड किया है, हाफ एग हमने इसमें ऐड नहीं किया है। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि जो एग है, हमारी जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हाफ़ एग को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हाफ़ एग हम इसमें फिर से ऐड कर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और लाइट वेट से ये हमारे स्नैक्स जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें, हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंने अपने चैनल पर बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं। जो बिगनर्स हैं वो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उन्हें ये रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगेंगी और वो जल्दी से बना भी लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, उसे इस तरह से 4 हिस्सों में कट कर लिया है। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसे इस पर अच्छी तरह से लगा लें। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से लगा लें। बहुत इजी है इसको लगाना। जिस तरह से हम ब्रेड पर जैम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको इस तरह लगा लें। ब्रेड की दोनों साइड्स पर हम इसको लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको लगा लेना है। अच्छी तरह से इसको कोट कर लीजिएगा। तो देखिए, जिस तरह से हमने एक रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से बाकी भी हम रेडी करेंगे। तो जितना मिक्सचर हमने रेडी किया है इसके साथ आप काफ़ी सारे स्नैक्स इस तरह ब्रेड के बना सकते हैं। जितने चाहें आप इसको रेडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ये बन जाते हैं। थोड़ी सी चिकन के साथ ही आप काफ़ी सारे ब्रेड बना सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी भी रेडी कर लेने हैं। जितना मिक्सचर है आप उसके हिसाब से ब्रेड को रेडी कर लें। अब एक पीस आप उठा लें, उसको इस तरह से यहाँ पर डिप करें। यहाँ पर मैंने मैदे में पानी को मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लिया था। 2 चम्मच आप मैदा ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पतला सा बैटर रेडी कर लें और इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स लगा लें। आप चाहें तो इसके किनारे भी उतार कर उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और अलग से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को अलग से ही रेडी किया है क्योंकि मैंने इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल भी नहीं उतारा। तो यहाँ पर मैंने एक रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी भी रेडी कर लें।
تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان ہے اس کی ریسپی، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو، سبھی کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے۔ تو ایزی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی سی ایک ریسپی کو شیئر کیا ہے۔ لائک کے ساتھ بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ تو یہ دیکھیں بالکل اسی طرح سے آپ نے سبھی کو ریڈی کر لینا ہے۔ سارے ریڈی کر لینے کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ اب آپ ایک کڑھائی میں اس طرح سے آئل لے لیں۔ آئل کو آپ نے گرم کر لینا ہے، میڈیم آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے، بہت ہائی فلیم پر اس کو گرم مت کیجیے گا، میڈیم فلیم پر آپ اس کو گرم کر لیجئے۔ اس طرح سے اب آپ نے دونوں سائڈ سے اس کو کلر دے دینا ہے۔ تو دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے اچھے ہمارے سنیکس ریڈی ہیں، دونوں سائڈ سے اس کو بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے۔ اب آپ اس کو باہر نکال لیں، اچھی طرح سے آئل آپ نے اس کے اندر سے نکال دینا ہے۔ تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی یہ لگ رہے ہیں، بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا اس کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی۔ تو یہ دیکھیں تو کیسی لگی آپ کو ریسپی، امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ لائک کے ساتھ بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی، آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگتی ہیں۔ میری ایزی اور مزے کی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔